अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23 से 28 तक देखना है। कॉन्सेप्ट्स तो अब आपके क्लियर हो ही गए होंगे कि आपने लोकल एक्सट्रीमा कैसे फाइंड करना है। आपने पहले क्रिटिकल नंबर फाइंड करने हैं। क्रिटिकल नंबर्स क्या होते हैं कि आपने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है। वहाँ से जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो आपके क्रिटिकल नंबर्स होंगे, या वो नंबर जिस पे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए वो आपका क्रिटिकल नंबर होगा। आपने क्रिटिकल नंबर्स फाइंड कर लेने। क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करके उसको जस्ट अपने फंक्शन में पुट करना है और देखना है आपको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है और सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे मिल रही है। तो चलें जी, फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ एफ। आपने लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 9x की पावर 1/3। आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर छोड़ के आपने इस बेस का डेरिवेटिव लेना है। यह आ जाएगा जी 1/3 एक्स क्यूब माइनस 9x। 1/3 माइनस 1 आपके पास बन जाएगा -2/3। और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे फिर पावर रूल लगेगा। पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके पावर छोड़ के जब आप इस बेस का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -9 यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब आप देखो ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, इसको मैं नीचे ले गई। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है 3 कॉमन आ जाएगा। जब 3 कॉमन आएगा तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, x² माइनस 3। ये 3 जब मैं बाहर निकालूंगी, 3 जब आप बाहर निकालेंगे आपके पास अंदर बचेगा x² माइनस 3। ठीक है, और एक 3 ये डिवाइड में लिखा है, वो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आपके पास बचेगा x² माइनस 3। और ये पावर नेगेटिव है, जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगी तो ये पावर मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी। पावर कितनी आ जाएगी इसके ऊपर, 2/3। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। जब इस डेरिवेटिव को मैं 0 के इक्वल रखूंगी, इसकी पावर है जी आपके पास 2/3। ठीक है, ये पावर आनी है एक्स क्यूब माइनस 9x की पावर आनी है 2/3। डेरिवेटिव को जब आपने 0 के इक्वल रखा, ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा जी x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, क्रिटिकल नंबर आपके पास वो नंबर जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। एक तो ये डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के निकला है। एक क्रिटिकल नंबर और कौन से होते हैं जिसपे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होगा, जब आपका ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए। जब आपका ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 9x की पावर 2/3 आपके पास इक्वल हो जाएगी 0 के। तो पावर 2/3 को कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ पावर 3/2 ले लो, वो कोई आपके पास ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आपके पास एक्स क्यूब माइनस 9x इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x की 3 पावर्स हैं, एक बाहर चली गई, अंदर कितनी रह जाएगी, x की 2 पावर्स रह जाएंगी। -9x की एक ही पावर है, वो बाहर चली गई है। 2 टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है या तो आपके पास x 0 है या फिर आपके पास x² माइनस 9 इक्वल है 0 के। ठीक है, जब x² माइनस 9 को इक्वल रखेंगे 0 के तो x² किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो आपके नंबर्स आए हैं, 0 आया है, प्लस माइनस 3 आया है, प्लस स्क्वायर रूट 3 आया है और माइनस स्क्वायर रूट 3 आया है। आपने फंक्शन में अब ये वैल्यूज पुट करते जाना और देखते जाना। तो फंक्शन आपके पास था एक्स क्यूब माइनस 9x की पावर 1/3। इसमें जब मैंने -3 पुट किया, आंसर 0। ठीक है, -3 का क्यूब -27, -9 वैसे ही यहाँ x की जगह -3 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 9 3 27, -3 का क्यूब -27 प्लस 27, आंसर 0। फिर जब इधर मैं माइनस स्क्वायर रूट 3 पुट करूँगी x की जगह पे, ये ऊपर आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, आप देख लें, इसमें पुट करना है। x की जगह पे मैंने माइनस स्क्वायर रूट 3 पुट किया, उसका क्यूब -9, x की जगह पे माइनस स्क्वायर रूट 3 पुट किया, इस सारे की पावर है 1/3। माइनस स्क्वायर रूट 3 का क्यूब ले लें आप कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा -5.196। माइनस माइनस प्लस 9 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा 15.588। जब इसमें से ये माइनस करूँगी तो मेरे पास प्लस 10.392 आएगा। और पॉजिटिव नंबर की आप जो मर्जी पावर ले लो, आंसर नेगेटिव नहीं आना, वो पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, जब फंक्शन में 0 पुट करूंगी तो आपके पास 0 हो जाएगा। जब फंक्शन में मैं प्लस स्क्वायर रूट 3 पुट करूंगी, अब आप देखो, जब प्लस स्क्वायर रूट 3 पुट किया तो स्क्वायर रूट 3 का क्यूब 5.196, 9 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15.588। अब जब इसमें से ये माइनस करूंगी तो मेरे पास आना है -10.392।
-10.392 की जब मैं पावर 1/3 लूँगी, ये मेरे पास -2.1822 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब मैंने फंक्शन में 3 पुट किया तो भी आंसर 0 आया। तो आप देखो आपको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली है, सबसे बड़ी इसमें वैल्यू कौन सी है। इसका तो आंसर देखो 0 है, उसके बाद पॉजिटिव में आ रहा है 2.1822, इसका भी आंसर 0 है। तो इसमें से ये मेरे पास मैक्सिमम है, 2.1822 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव में आपके पास एक ही वैल्यू आई है -2.1822, तो ये आपकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। आगे है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 24 में उसने कहा f(x) = x² + 4 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है कि x² + 4 के ऊपर पावर 1/2 है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर छोड़ के आपने इस बेस का डेरिवेटिव लेना। ठीक है, यही है ना आपके पास पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर छोड़ के आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास x² + 4 की पावर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी -1/2, और जब x² + 4 का डेरिवेटिव लोगे तो x² का डेरिवेटिव 2x और 4 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 2x, ये 2 से कट गया, आपके पास आ गया जी x/x² + 4 की पावर 1/2। ये नेगेटिव थी, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, पावर को मैं नीचे ले गई। उसके बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल रख दिया, यहाँ से आपके पास x इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल नंबर था आपके वो नंबर्स जिस पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होना है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब है आपका समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी चला गया। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो मैंने स्क्वायर रूट x² + 4 को इक्वल रख दिया 0 के, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, मेरे पास आ गया x² + 4 = 0। x² की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -4। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो ये +-2 आयोटा में चला जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए वो किस में चला जाता है, आयोटा में चला जाता है। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और ये माइनस की वजह से यहाँ आयोटा आ गया। तो बच्चों ये तो आपके फंक्शन की डोमेन में ही शामिल नहीं है, आपके फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, उसमें कम्प्लेक्स नंबर का कोई लेना वास्ता नहीं है। तो आपको एक ही क्रिटिकल नंबर मिला है 0, उसको जस्ट अपने फंक्शन में पुट कर लो और देखो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है कि मिनिमम। ये मेरा फंक्शन था, x की जगह पे 0 पुट करूँगी 4 रह जाएगा। तो आपके पास 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है फंक्शन की f(0) पे, वो क्या है आपके पास 2 है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 25, f(x) = x - 2 का क्यूब × x + 1 की पावर 4। अब ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। ये आपका पहला फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है। जब दो फंक्शंस आ रहे हैं तो फिर उस पर प्रोडक्ट रूल लगता है डेरिवेटिव लेने के लिए। पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला वैसे। तो पहले का ज़रा डेरिवेटिव लें, क्या आएगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे तो x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। पावर को छोड़ दो, पावर छोड़ के अब बेस का डेरिवेटिव देखो तो x का 1 हो जाना है, 2 का 0 हो जाना है। तो 1 को आप यहाँ साथ लिखो ना लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले का डेरिवेटिव, दूसरा साथ वैसे ही, फिर प्लस, पहला वैसे ही। अब आपने दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, तो दूसरे का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, आपके पास x + 1 का क्यूब आ जाएगा। पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो आपके पास अगेन 1 ही आना है, उसको लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो मुझे नज़र आ रहा है x - 2 यहाँ पे भी पड़ा है, x - 2 यहाँ पे भी पड़ा है, x + 1 यहाँ पे भी पड़ा है, x + 1 यहाँ पे भी पड़ा है। तो बच्चों जब भी हम कॉमन लेने लगते हैं हम हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो आपके पास x - 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में से छोटी कौन सी है, x - 2 की पावर 2 छोटी है, तो x - 2 का स्क्वायर कॉमन कर लिया। यहाँ पे x + 1 की पावर 4 है, यहाँ पे x + 1 की पावर 3 है। तो आपके पास छोटी पावर कौन सी है, x + 1 की पावर 3 छोटी है, वो मैंने कॉमन कर लिया। अब देखो अंदर क्या बचा, 3। x - 2 की 2 ही पावर्स थी, वो मैंने बाहर निकाल ली। x + 1 की 4 पावर्स थी, 3 बाहर चली गई, एक आपके पास अंदर आ गई। प्लस x - 2 की 3 पावर्स हैं, एक अंदर आ जाएगी क्योंकि 2 बाहर जा चुकी हैं। ये 4 साथ वैसे ही, और यहाँ x + 1 की 3 पावर्स हैं, वो तीनों बाहर जा चुकी हैं। तो आपके पास बना x - 2 का स्क्वायर, x + 1 का क्यूब। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3x + 3 1 = 3, 4x - 4 2 = 8, 4x + 3x 7x, 8 में से 3 माइनस किए 5। ये मेरा डेरिवेटिव आया है। इसको आप जब 0 के बराबर रखोगे
तो एक दफ़ा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल है 0 के, एक दफ़ा x प्लस 1 का क्यूब इक्वल है 0 के, और एक दफ़ा 7x माइनस 5 इक्वल है 0 के। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास बच्चों 5 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके x की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू -1 आई है, और 5/7 आई है। इसको अब मैं फंक्शन में पुट करने लगी। चलें जी देखें, जब फंक्शन में 2 पुट करूंगी, 2 माइनस 2 0, 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है आंसर 0। जब फंक्शन में -1 पुट करूंगी, यहाँ -1 आ जाएगा, -1 + 1 0, 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है आंसर 0। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू आपको इस पे भी 0 मिल रही है, इस पे भी 0 मिल रही है। अब आपने सिर्फ 5/7 पे चेक करना है। यहाँ x की जगह पे 5/7 लिखना है, और यहाँ पे भी 5/7। आपके पास आ जाएगा 5/7 माइनस 2 का क्यूब, 5/7 + 1 की पावर 4। ये देखिए मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है, 5/7 माइनस 2 का क्यूब, 5/7 + 1 की पावर 4। उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरे पास 7 आया, ये आपके पास है 5, और जब एलसीएम लोगे तो 7 2 * 14 हो जाएगा। इसी तरह जब इधर एलसीएम लोगे, ऊपर आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे 7 1 * 7 आ जाएगा। एलसीएम तो आई थिंक लेना आता ही होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 14 में से 5 माइनस किए 9 आ गया माइनस का, 7 में 5 प्लस किए 12 आ गया। अब देखो ये नेगेटिव है, जब आपके पास पावर आपके पास अंदर नेगेटिव आ जाए, आपने पावर देखनी है इवन है कि ऑड। पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में जाना है, पावर इवन हो तो आंसर प्लस में जाना है। आप 9 का क्यूब लो, 7 का क्यूब लो, दोनों को डिवाइड करो, आपके पास 2.12 आ जाएगा। इसी तरह 12 की पावर 4 लो, 7 की पावर 4 लो, दोनों को डिवाइड करो, आपके पास 8.63 आ जाएगा। या ऐसा करो 9 को 7 पे डिवाइड कर दो, जो आंसर आए उसकी पावर 3 ले लो। 12 को 7 पे डिवाइड कर दो, जो आंसर आए उसकी पावर 4 ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मुझे पता लग रहा है नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये तो मिनिमम वैल्यू है। अब क्या ये f(2) जो 0 आ रहा है, f(-1) भी 0 आ रहा है, इसमें से क्या कोई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है? तो देखें जी, ये -1 है, -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, 5/7 आपके पास है, 5/7 देखो क्या होता है, 5 को मैंने 7 पे डिवाइड किया, 0.714 है। ठीक है, 0.714 है। तो जब मैंने x को 5/7 रखा है, मेरे पास y का आंसर आया है -18.34। ये मेरा 5/7 पड़ा है। ठीक है, ये 5/7 पड़ा है। 5/7 क्या है? 0.7 है ना, तो 0.71 से थोड़ा सा पहले आना है। जब आपकी x की वैल्यू 5/7 है, तो y की वैल्यू क्या आई है? 18, -18। यहाँ नीचे कहीं पे 18 पड़ा होगा। ठीक है, अब मैंने ज्वाइन किया, जब मेरे पास -1 था, फंक्शन की वैल्यू 0, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आई है -18, जब मेरा x था 0.7 समथिंग, यानी कि 5/7। अब आप देखो इस 0 पे देखो, ये फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो जब फंक्शन अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज करता है, ये फिर एक्सरसाइज 3.3 के पहले लेक्चर वाली बात आ गई, जब फंक्शन अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज करता है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसका मतलब आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू -1 पे मिल रही है, 2 पे नहीं मिल रही। 2 पे क्यों नहीं मिल रही? देखो अब आपके पास 2 पे भी वैल्यू 0 है। मैं यहाँ से वापस इधर आऊँगी क्या? यहाँ से इधर आऊँगी क्या है? ये 2 तो आपको कुछ भी नहीं बता रहा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या उसकी सूरत हाल आ रही है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। लेकिन इस -1 से मुझे पता लग रहा है कि फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज हुआ है, यानी फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो रहा है। तो जब आपका फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अगर आपका फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब आप यहाँ से भी देख लो, ये देखो, ये 5/7 पे पहले नेगेटिव आ रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है। तो 5/7 पे पहले नीचे को आया है, नेगेटिव की तरफ आया है, फिर ऊपर गया है तो पॉजिटिव की तरफ आया है। तो जब फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है, और जब फंक्शन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू f(-1) पे है और मिनिमम वैल्यू 5/7 पे। आगे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, f(x) = x² × x - 5 की पावर 4। अगेन आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। देखो पहले का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x, दूसरा साथ वैसे ही, फिर प्लस पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। तो जब x - 5 की पावर 4 का डेरिवेटिव लूंगी तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिख देंगे।
ठीक है, पावर छोड़ के जब आप बेस का डेरिवेटिव लोगे उसमें 1 हो जाए। अब देखें जी आगे क्या किया है, ये 2x वैसे ही x माइनस 5 की पावर 4 है, ये मैंने 4 पहले लिखा है, x स्क्वायर बाद में लिखा है। ठीक है, कांस्टेंट हमारी कोशिश होती है पहले लिखें, वेरिएबल्स बाद में लिखते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिखा है ताकि अच्छी लुक आ जाए। x माइनस 5 की पावर 3 आ गई। अब देखो x माइनस 5 की 3 पावर्स यहाँ हैं, 4 पावर्स यहाँ हैं। कॉमन हमेशा छोटी पावर आती है, तो x माइनस 5 की 3 पावर्स मैंने बाहर निकाल ली। अब मुझे पता है कि 2 और 4 में से मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा। x की 1 पावर इधर है, x की 2 पावर्स इधर है, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो x की 1 पावर इधर आ जाएगी। ये सारा मेरा कॉमन आ गया। अब देखो अंदर क्या बचा, ये 2 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया। x माइनस 5 की 4 में से 3 पावर्स बाहर चली गई हैं, तो x माइनस 5 के अंदर 1 पावर रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 2 और 4 होता है। ठीक है, 2x मैंने कॉमन किया हुआ था, तो यहाँ 2 आएगा, 2 2 और 4 साथ x आ गया। x माइनस 5 की 3 ही पावर थी, वो तीनों बाहर चली गई। ठीक है, अब ये 2x प्लस x आपके पास क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, और ये माइनस 5 साथ वैसे ही। अब यहाँ पे आपके पास 3x आना है, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 5/3 बन जाएगी। ठीक है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो पहली इक्वल है 0 के, या दूसरी इक्वल है 0 के, या तीसरी इक्वल है 0 के। ठीक है, तो 2x को जब आप 0 के बराबर रखोगे, वहाँ से आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई। x माइनस 5 की पावर 3 है, इसको जब 0 के बराबर रखोगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, आपके पास x माइनस 5 इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, और ये आपके पास था 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। एक दफ़ा 0 आई है, एक दफ़ा 5 आई है, एक दफ़ा 5/3 आई है। देखें, जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगी सारा 0 हो जाएगा, जब यहाँ मैं 5 पुट करूँगी तब भी सारा 0 हो जाएगा। अब आपने सिर्फ यहाँ 5/3 पुट करना है, तो 5/3 पुट करेंगे x की जगह पे, तो आपके पास आ जाएगा 25/9 इंटू, जब यहाँ x की जगह पे 5/3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5/3 माइनस 5, और इसकी आपके पास पावर 4 है। अब बच्चों देखो, पावर 4 है तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं जाना। ठीक है, पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही जाना है। इसका मतलब ये 5/3 माइनस 5 को जब मैं सॉल्व करूंगी, मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही आना है। इस पॉजिटिव नंबर ने जब इस पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है, आंसर फिर पॉजिटिव आना है। इसका मतलब आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 5/3 पे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ये आपका ग्रेटर देन 0 ही आना है। जब आपकी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 5/3 पे। ठीक हो गया, आगे आ जाइए। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर x का स्क्वायर। अब ये दो फंक्शंस आ रहे हैं, जब डिवाइड में दो फंक्शंस आ रहे होते हैं तो डेरिवेटिव लेने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। देखें जी, क्वोशिएंट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल है जी नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, जब x माइनस 3 का स्क्वायर रूट है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो कैसे लोगे, पावर पहले आएगी, पावर में से जब एक माइनस करोगे आपके पास पावर आ जाएगी -1/2। पावर नेगेटिव होगी, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे ले आई। ठीक है, और पावर छोड़ के जब आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे वो आपके पास 1 हो जाना। ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अभी आपके पास आ रहा है x² ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 3 माइनस 2x इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 3। इसका जब आप एलसीएम लोगे आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 3 आ जाएगा। जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, और जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 3 2 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 3 से कट जाएगा, आपके पास x² बचेगा, माइनस एक 2 ये पड़ा, एक 2 ये पड़ा, 4 हो गया, ये x आ गया, ये x माइनस 3 का स्क्वायर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर रूट x माइनस 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, और ये आपके डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है।
ठीक है, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 आ जाएगा। वो 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 नीचे आ जाएगा। अगर नहीं समझ लगी तो देखें, आपके पास लिखा हो 1/4/5, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/4 डिवाइडेड बाय 5। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इस वाली का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये आपके पास 5/1 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब आप देखो डिनोमिनेटर के, जब डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो ये 4 आपका बेसिकली नीचे आ जाना है। ये क्या बन जा रहा है, ये आपके पास बन जाना है 1/20। ऐसे ही है, ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाले ने नीचे वाले के साथ होना है। तो आप देखो ये 4 जो है ये यहाँ 5 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल इसी तरह जब मैं इसका और इसका एलसीएम लूंगी, मेरे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 आएगा। वो 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 इधर नीचे आएगा और ये नीचे x4 पड़ा है, तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 जो आपका एलसीएम आना है उसने बेसिकली यहाँ x4 के साथ ही आ जाना है। अभी आपके पास आ गया x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 12x। उसके बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाला, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x आ गया। अब मुझे नजर आ रहा है यहाँ से माइनस 3x कॉमन आ रहा है, मैंने माइनस 3x कॉमन कर लिया, 3 भी बाहर चला गया, x की 2 पावर थे, एक बाहर चली गई, एक अंदर आ गई, प्लस 3 4 12 होता है, x की एक ही पावर है वो बाहर चली गई है। नीचे आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 4 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3, x की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी कितनी रहेगी 3, 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 4/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 साथ वैसे ही। उसके बाद डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा, डिवाइड होगा, जब 0 पे डिवाइड होगा 0, आपके पास सिर्फ माइनस एक्स प्लस 4 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4। उसके बाद क्रिटिकल नंबर आपका वो नंबर जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आपका 2x³ इक्वल आ गया 0 के, यहाँ से आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 0 के। जब दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो आपके पास x माइनस 3 इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से 0 आ गई और ये 4 आ गई। अब 3 वैल्यूज आई हैं x की मेरे पास, 0 3 और 4। अब देखो 0 तो मैं यहाँ पुट नहीं कर सकती अपने फंक्शन में, ठीक है, 0 यहाँ अपने फंक्शन में मैं पुट नहीं कर सकती। क्यों 0 इसलिए मैं फंक्शन में नहीं पुट कर सकती, क्योंकि जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगी, जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगी तो आपके पास ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो 0 आपका क्रिटिकल नंबर आया वो आपकी फंक्शन की डोमेन में से नहीं है। फंक्शन की डोमेन वो होती है जिसपे आपका फंक्शन डिफाइन हो सके, डिफाइन हो सके मतलब कोई डेफिनेट आंसर आ सके, 0 आ जाए, 1 आ जाए, -1/2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो जब मैं अपना क्रिटिकल नंबर 0 यहाँ पुट करूंगी, मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 0 मेरा क्रिटिकल नंबर नहीं है, क्योंकि ये मेरे फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग नहीं करता। उसके बाद जब मैं 3 पुट करूंगी अपने फंक्शन में, जब 3 पुट करूंगी, 3 - 3 0 हो जाएगा, 0/3 का स्क्वायर 9, 0 को जब 9 पे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर 0। ठीक है, जब मैंने 3 पुट किया मेरे पास आंसर 0 आ गया। और जब मैं अब 4 पुट करूंगी, अब जब 4 पुट करूंगी तो उसके लिए भी देख लें, 4 पुट करूंगी, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। जब नीचे 4 पुट करूंगी, 4 का स्क्वायर 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/16। तो ये 1/16 मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही है f(4) पे, जो मेरे पास है 1/16। अब जी हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में उसने कहा है f(x) = x² × स्क्वायर रूट x + 7। क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, जब नीचे वाले का स्क्वायर लूंगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ x + 7 बचेगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x, नीचे वाला 7 वैसे ही। ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x, नीचे वाला 7 वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही। और जब नीचे वाले का डेरिवेटिव लोगे, नीचे वाला क्या है आपके पास, नीचे वाला है जी x + 7 की पावर 1/2। ठीक है,
ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो जब मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव लूँगी तो कैसे लूँगी, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 7 की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, पावर में से एक माइनस कर दिया। उसके बाद पावर छोड़ के जब आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो आपको पता है वो आपके पास 1 ही हो जाएगा। जब 1/2 में से 1 निकालोगे ये -1/2 बननी है। पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7, इसके डिवाइड में आपके पास 1 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7 है। तो बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7 आ जाएगा एलसीएम। देखें जी, आपके पास एलसीएम क्या आ जाना है 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7, ऐसे ही है। एक आपके पास डिवाइड में लिखा हुआ है x प्लस 7, जब इसका एलसीएम 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7 आएगा, मैंने अपनी इस टर्म को भी 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और अपनी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7 से। जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7 से तो आप देख सकते हो कि वो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ ऊपर बचेगा खाली -x का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 2 4x हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट x प्लस 7 और स्क्वायर रूट x प्लस 7 आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 7 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 7 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या बना ऊपर 4x × x प्लस 7 माइनस ये आपका ऊपर बनेगा 4 × x प्लस 7 माइनस x का स्क्वायर। ये फिर ऊपर चढ़ गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं। देखें जी क्या आएगा, आपके पास ऊपर आया 4x × x प्लस 7 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास लिखा होगा 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7। जब एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7। तो इसका मतलब नीचे आपके पास आ गया 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 7 और उसके नीचे फिर x प्लस 7 लिखा हुआ है। तो जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ हो तो आपकी ये भी डिनोमिनेटर में चली जाती है, इसलिए मैंने ये कंबाइन करके लिख दिया 2 × x प्लस 7 × स्क्वायर रूट x प्लस 7। ठीक है जी, अब ये 4x x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x का स्क्वायर 7 4 28x माइनस x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया 3x का स्क्वायर प्लस 28x। ये x प्लस 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x प्लस 7 की पावर 1/2 है। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब आप 1/2 में 1 ऐड करोगे आपके पास 3/2 आ जाएगा। उसके बाद फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, ये यहाँ डिवाइड हुई थी टर्म उधर जाके 0 हो गई, आपके पास आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 28x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा 3x प्लस 28। तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0। इसका मतलब या तो पहली इक्वल है 0 के या दूसरी इक्वल है 0 के। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, इधर से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -28/3। उसके बाद क्रिटिकल नंबर वो नंबर भी होता है जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होना है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दिया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, आपके पास आ गया x प्लस 7 की पावर 3/2। अब ये 7x प्लस 7 की पावर 3/2 है, दोनों तरफ पावर 2/3 ले लो। जब इधर पावर 2/3 लूंगी और इधर भी पावर 2/3 लूंगी तो 0 की जो मर्जी पावर ले लो, आंसर 0। और जब यहाँ पावर 2/3 ली तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से आपके पास x प्लस 7 बचेगा। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया। ठीक है, अब आपके पास 3 नंबर आए हैं, एक 0, एक -7, एक -28/3। तो अब ज़रा फंक्शन पे गौर कर लें, यहाँ मैं -7 तो पुट ही नहीं कर सकती क्योंकि आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाना है। इसका मतलब -7 तो आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है। ठीक है, फंक्शन में जब मैं 0 पुट करूँगी तो मेरे पास 0 ही आना है। अब जब फंक्शन में -28/3 पुट करती हूँ फिर क्या होगा, ले जी देखें, ध्यान से देखिएगा। -28/3 पुट करना है फंक्शन में,
ऊपर तो पुट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव ही आ जाएगा। नीचे देखें ज़रा, नीचे क्या होना है, -28/3 पुट किया x की जगह पे और साथ लिखा हुआ है +7। क्या एलसीएम आ जाएगा, 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बन जाएगा, -28 + 21। तो बच्चों जब 21 में से 28 निकालोगे वो -7/3 आएगा। -7/3 का स्क्वायर रूट है, तो जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए वो तो आयोटा में चली जाती है, ठीक है। तो इस पे भी आपका -28/3 जो है वो भी आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है, -7 भी आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है, ठीक है। इस आपको फंक्शन की एक ही क्रिटिकल नंबर मिला है 0, उस पर भी वैल्यू 0 आ गई। अब खाली 0 आ रहा है, मुझे क्या पता कि वो 0 पे मेरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हो तो मैं कहती हूँ मैक्सिमा है, नेगेटिव वैल्यू हो तो मिनिमा है। अब खाली 0 के बारे में मैं क्या कहूँ कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का मेरे पास कोई एक्सट्रीमा नहीं, ठीक है जी। ये थे जी आपके क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ उस पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक, और उसके साथ आपकी जो है ये एक्सरसाइज 3.3 जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। मैं फिर आपसे अर्ज करती चलूँ कि आगे आपको जिस भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें, ताकि जिस एक्सरसाइज के हवाले से मेजॉरिटी मेरे पास कमेंट्स आएँ मैं उसके ऊपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेक्चर्स अपलोड करना, ठीक है। टाइम काफ़ी शॉर्ट है, आपको पता है कि इसमें बंदे ने इबादत भी करनी होती हैं, कुरान वगैरह भी है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है, तो इन चीज़ों के लिए फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरी कोशिश होगी कि पहले आपको वो प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपके लिए भी सहूलत हो जाए और मेरे लिए भी आसानी हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।